देखिए, मैं पुरुषोत्तम दास बागड़ी अमरावती शहर से एक महाराष्ट्र के जन अधिकार बचाओ संगठन का सेनापति के नाते आपसे आज रविवार के दिन कुछ चर्चा करने का मैंने बताया था। तो उस हिसाब से मैं आपके समक्ष आप चर्चा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और चर्चा का मुख्य जो विषय है महत्व का, वो विषय ऐसा है कि आज हमारे दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर जो हमारे देश के विद्वान लोग, अधिवक्ता, सैनिकों, रिटायर्ड जजों, बड़े बड़े विद्वान जो संविधान के अभ्यासक हैं, ये सारे आकर के ईवीएम के खिलाफ आक्रोश कर रहे हैं। तो मैं इस विषय में महत्व की चर्चा करूँगा, जिससे कि आज की युवा पीढ़ी, जो आगे की युवा पीढ़ी है, महिला है, युवा है, युवतियाँ है, वो मेरे बात पे मैं जो क्या बता रहा हूँ इस पर ध्यान देंगे। देखिए, आज विद्वान लोगों पर ये समय आया है। आज विद्वान लोग जो है वो देश के लोगों की वोट पावर है, जो मूल अधिकार है, इस वोट पावर को बचाने के लिए सामने आया है। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और उनके साथ भी हूँ। परंतु मेरा उनसे एक सवाल है, विद्वानों से सवाल है, और उन्होंने उस पर आत्मचिंतन करना चाहिए, ना कि मैं बोल रहा हूँ इसका गुस्सा करना चाहिए। क्योंकि मैं वो स्वयं जज है, स्वयं अधिवक्ता है, बड़े बड़े विद्वान हैं। उतना उस विषय में मैं विद्वत्ता प्राप्त नहीं की है, या उतना विद्वान मैं नहीं हूँ। फिर भी मैं एक मेरे मन की, दिल की और समस्या है जो देश की, वो सामने रख रहा हूँ। देखिए, आज ऐसे विद्वानों पर ऐसा समय आ गया है, वो अपनी बेइज्जती समझ रहे हैं कि भाई मैं यहाँ वोट दे रहा हूँ तो मेरा वोट वहाँ जा रहा है। मतदान करते समय मैं इस जगह करता हूँ तो उस जगह पहुँच रहा है, ये उनको दिखता है, या उन्होंने जो भी मशीन में देखा है, जो भी ईवीएम में देखा है, उस पर से वो दावा कर रहे हैं, और सही है दावा। तो मैं स्वतंत्र सन 1947 के स्वतंत्र भारत के, हमें भारत में स्वतंत्र हमने मिला है, उसके बाद जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके जो हाल हुए संवैधानिक संस्थाओं के, उनको ज़रा भी स्वतंत्र अधिकार नहीं रहा है। और संवैधानिक संस्थाओं को बचा के रखने के बजाय 47 के बाद जो भी सत्ता आई हमारे देश में, उन्होंने 67 वर्ष तक संवैधानिक संस्थाओं को ही सत्ता के अधीन करने का काम किया है। ऐसे प्रस्ताव उन्होंने लाया है। विशेषता मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आज ये समय हम लोग जो आज वहाँ पर आक्रोश मना रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, ये समय हमारे ऊपर नहीं आता था। यदि हम उस समय जो सन 71 में पतंजलि शास्त्री जो जज हुआ करते थे, स्वर्गीय, उन्होंने जो सरकार के खिलाफ आदेश पारित किया था कि सरकार संवैधानिक संस्था मूलभूत अधिकारों को सत्ता के अधीन नहीं कर सकती, ऐसा आदेश या ऐसा फैसला सुनाने के बाद जो भी सरकार ने उस पर एक्शन ली और दोनों सदनों में उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया, और सरकार अपने बात पे अड़ी रही। और सन 51 के जो संपत्ति के अधिकार को लेके और संपत्ति छीनने के बाद
उसका मोह बदला मांगने का भी अधिकार संपत्ति धारक को नहीं। इस प्रकार का प्रस्ताव आया। 56 में विधान परिषद आया, जो जबरदस्ती पावरलेस सभागृह हमारे पे बोझा 1000 कोटि रुपये महीने का खर्चा बोझा बनाने वाला है। उसके बाद सन 85 में जो हमारा वोट पावर है, इसको कैसा कमज़ोर किया जाए और इसको पार्टी में बदलने का काम करके पार्टी को पावरफुल करते हुए पार्टी के नुमाइंदे को पार्टी से चुन के आने वाला उसकी सिर गिनती होएगी और वो बोल नहीं पाएगा। इस प्रकार का प्रस्ताव आया। यदि वो बोलता है, जनता की बात करता है, तो उसे सभागृह से हटाया जाएगा, पार्टी से निकाला जाएगा। इस प्रकार की पंचायत की बावनी दृष्टि आई। तब मेरा ये कहना है कि हम तो अज्ञान थे, लेकिन जो विद्वान लोग उस वक्त थे हमारे देश में, वो कहाँ गए थे? वो उस समय क्यों सामने नहीं आए? यानी मेरा साफ शब्दों में कहना यह है कि हम लोगों के अन्य लोगों पे जब आती है, जैसे 750 किसान मारे गए, जब अन्य लोगों पे जब आती है तब हम उनके सपोर्ट में नहीं आते। जब हमारा वोट का पावर, हमारी बेइज्जती हो रही है कि हम यहाँ डाल रहे तो वहाँ जा रहा, इसके लिए आज हम सड़क पे आके आंदोलन कर रहे हैं, आक्रोश मना रहे। देरी से क्यों नहीं हो, मैं इन अधिवक्ता, रिटायर्ड जजों तथा सबको, और मैं जो आक्रोश मना रहे उनको मेरी छोटी सी सलाह है कि वे जजों के आज जो विराजमान जज है उनके ऊपर रोष न रखते हुए हमने क्या किया, हमारा कर्तव्य क्या है, ये समझने की बात है। ये मेरा एक सलाह है। तो मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि ये आप लड़ाई हमारी चालू जो है, लड़ाई चल रही है ये यूएन के खिलाफ, ये सही लड़ाई है। और ये लड़ाई जो है, जब हमारा जो वोट है या हमारा मतदान है, जो हम वोट डालते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी उसमें रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये वोट डायरेक्ट वोट होना चाहिए। इनडायरेक्ट वोट होना है लोकशाही में ये भारतीय संविधान इसको, या लोगों का लोकतंत्र है, तो लोग इसको मान्यता नहीं देते हैं। इसको सरकार ने समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात, सरकार कोई भी रहे, हमारे देश की है, कोई हमारे, और हमने 67 साल जिसका ये संविधान के साथ खिलवाड़ हुई, संविधान को सत्ता के अधीन किया गया, इससे हम परेशान हुए थे। इसीलिए हमने सन 2014 के बाद जो सरकार निर्माण की है, आज हमें ऐसी सरकार के खिलाफ या ऐसी सरकार को समझाने के लिए, या सरकार को जब हम प्रेम से वोट दे के चुन के लाया, तो आज बंदूक के गोली हमारे सामने ला करके हमको मनवाना चाहते हैं। ये रवैया उनका ठीक नहीं है। तो मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, फिर भी मैं जो मेरा दुख है सामने रखा है। तो मैं एक आज के माध्यम से, मेरी संगठन के माध्यम से देश की ओर से विद्वान जो है, जजों जो रिटायर है, अधिवक्ता है, उन्हें मैं निवेदन करता हूँ कि वो ऐसे लोग जो है, देरी हुई है, ऐसे लोगों ने देश को बचाने के लिए, देश के भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सामने आना चाहिए। और आने वाले सार्वत्रिक चुनाव में यहाँ जो विद्वान है, जो संविधान को समझ सकते हैं, ऐसे विद्वानों ने संविधान की भूमिका स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्र कराएंगे, ये दावा करते हुए, ये विश्वास जनता में पैदा करते हुए देश की सत्ता संभालने के लिए सामने आएंगे। ये बोलने के लिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। ऐसे विद्वान आने वाले सार्वत्रिक चुनाव में, उसके पहले आपकी जीत निश्चित है। जो हम जो लड़ रहे हैं, हम ये ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। देश बचाओ और देश के आदमी का स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो बचाने के लिए एक मैं निवेदन करता हूँ ऐसे विद्वानों को कि भाई, जो जजों को, अधिवक्ताओं को निवेदन करता हूँ कि वे देश को बचाने के लिए सामने आएंगे। देश के हर व्यक्तिगत स्वातंत्र बचाने सामने आएंगे। और व्यक्तिगत स्वातंत्र तभी बच सकता, ये सत्ता के अधीन करने से नहीं बचेगा।
संवैधानिक संस्था को सत्ता के अधीन करने से व्यक्तिगत स्वातंत्र देश का नहीं बचेगा। इसको बचाने के लिए हमें ये देश के सामने विश्वास दिलाना पड़ेगा और शपथ लेनी पड़ेगी कि हम लोग आपके व्यक्तिगत स्वातंत्र को जिंदा रखने के लिए जो भी संवैधानिक संस्था है जो आपके मूल अधिकारों के लिए लड़ती है, उस संवैधानिक संस्था को जीवंत रखने के लिए, स्वतंत्र रखने के लिए, इतना ही नहीं, जो राष्ट्रपति है आज शासक जो है वो जो संविधान का जो प्रमुख रक्षक है शासक, वो भी आज सत्ता के अधीन हुआ है। वो भी देखता नहीं है कौन से प्रस्ताव आ रहे हैं, सत्ता के हित में आ रहे हैं या लोगों के हित में आ रहे हैं, ये भी देखने की पावर उसको रही नहीं है। ये पावर हम फिर से दिलाएंगे और उसका चुनाव जो है, पहली घटना दुरुस्ती बताता है संविधान, आप समझते हुए भी नहीं बोल रहे। दुख होता है हमको इस बात का। 50 साल से हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। आज हमारे साथ तुम जुड़े, इसलिए अब आपके साथ में आके ये बात आपको बताना चाहते हैं कि आप ये सब लेकर के, मुद्दे को लेकर के सामने आओ ये लड़ाई में, और आप निश्चित जीतने वाले हैं। हम लोग सब जीतने वाले हैं, भारत के लोग ये ईवीएम के मुद्दे को लेके, इसमें कोई शक नहीं है। और सरकार ने अपनी जो अड़ी है बाजू में रखते हुए वोटर का वोट ट्रांसपेरेंट, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, कोई मशीन के मार्फत नहीं लेना चाहिए, इस भूमिका में सरकार आवे। और बंदूक के प्रेम से हमने वोट देके आपको सत्ता में भेजा, आप बंदूक से हमको समझाना चाहते हैं। ये तरीका, जैसे कि आपने 750 किसानों को मृत्यु के घाट में उतारा, बहुत बड़ा दुख का विषय है। इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ कोई परमानेंट रहने के लिए नहीं आया हुआ है, 4 दिन आप रहेंगे, परंतु आपको फिर से निवेदन है विद्वान लोगों को कि आप जनता के सामने आएंगे, ये छोटी सी बात लेके नहीं आएंगे, बड़ी बात विद्वान लोगों का काम है जो संविधान को समझते हैं, और बोलेंगे कि हम संविधान को बचाएंगे। और राष्ट्रपति का चुनाव भी हम जनता में से, सार्वत्रिक चुनाव में से कराएंगे, जिसकी भूमिका स्वतंत्र होंगी। वो स्वतंत्र होगा कि 10 हमारी जो संवैधानिक संस्था है ये स्वतंत्र होंगी, तभी आम लोगों को न्याय मिल सकता है। अन्यथा विदेश का एक भी बच्चा भारत में आ नहीं रहा रोटी मांगने को, सारे भारत के क्रीम विदेश में जा रहे हैं। ये कौन सा हमारा लोकतंत्र है? ये मैं आपसे ज़्यादा चर्चा न करते, आप समझ गए मेरे बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप मेरी बात को ध्यान में लेंगे और जनता के सामने आकर देश को संभालने के लिए जितने विद्वान लोग हैं, ये सारे विद्वान अपना कीमती समय दे करके देश को संभालने के लिए सत्ता का स्वीकार करेंगे, सब अपनी देश की सत्ता अपने हाथ में लेंगे। यही बोलते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। गए भाई।